कि संजौली में अवैध मस्जिद विवाद को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। Shimla has seen protests like never before, but at this point of time it has become political and also controversial. Over the days, large number of protesters have been demanding the demolition of the illegal mosque that has been placed in the heart of the hill town. Joining me right now is the person who has been as the LOP of the Himachal Legislative Assembly, Jairam Thakur sir. So thank you for speaking to NewsX. जो अभी इस समय शिमला के अंदर स्थिति है, एक वर्ग पूरा प्रोटेस्ट कर रहा है, दूसरा अभी कमिश्नर से बात कर रहे हैं कि इलीगल मॉस्क है और इसकी वजह से जो स्टेट में अनरेस्ट है, इसको लेकर क्या सोल्यूशन है और स्पेसिफिकली लोगों की जो डिमांड्स है वो अब तक भी कहीं पे भी फुल स्टॉप पे नहीं आ पाई है। देखिए, इस सारे मामले को सरकार को जिस तरह से हैंडल करना चाहिए था वो उसमें चूके हैं और मामला तो बहुत पुराने समय से बातें चलती रहती थी, लेकिन उसके बावजूद इस मामले को लेकर के कुछ ज़्यादा इस तरह की बात नहीं हो पाई थी। लेकिन अभी जब एक घटना हिमाचल प्रदेश में घटी, 2-4 लोगों का आपस में झगड़ा हुआ और झगड़ा करने के बाद जो दूसरे के ऊपर जो हमला किया गया था, तो वो हमला करने के बाद वो वहाँ पर उस मॉस्क में जाकर के ठहरे, वहाँ छुपे, शरण लिए, यानी कि वहीं पर रहे वो। तो उस कारण से सारा मामला उठा फिर वहाँ पर, और फिर उसके बाद कम्युनिटी के लोग जो है वो बाहर निकले, ना कोई नेता, ना कोई बैनर, ना कोई पार्टी, लेकिन लोग अपने आप निकले। कारण ये कि बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन के माध्यम से वहाँ पर खड़ा हो गया संजौली में, और जिसके कारण वहाँ के लोगों को रहना मुश्किल हो गया वहाँ पर, जिस तरह का व्यवहार रहता। तो इस कारण से थोड़ी बातों को लेकर के जो नाराजगी का था, उस नाराजगी को जाहिर किया और सरकार ने इस सारे आंदोलन को दबाने की कोशिश की, उन भावनाओं को दबाने की कोशिश की और कहा कि सख्ती से निपटेंगे, जो कोई भी इस प्रकार का प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करेंगे। और बेहतर होता मुझे लगता कि थोड़ा विश्वास में लेकर के बात करते। आज मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है, सबकी सर्वदलीय बैठक करेंगे। अगर ये सारी चीजें पहले की होती तो शायद मुझे लगता कि चीजें और बेहतर हो सकती थी, लेकिन उस आंदोलन को दबाने की कोशिश की। ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कांग्रेस का एक मंत्री विधानसभा के अंदर बोला और वो बहुत लंबी चौड़ी उसने बातें की वहां पर कि ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है और ये डिमोलिश होनी चाहिए, इलीगल है। सारी बातों को लेकर के बहुत सारे लोग यहाँ पर शिमला में आ गए हैं, हिमाचल प्रदेश में आ गए हैं, हो सकता है वो बांग्लादेशी रोहिंग्या हो, और कई तरह की बातें कही उनने। लेकिन जैसे ही सारा मामला उठा तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की हाईकमान ने आदेश कर दिया कि मंत्री को हटा दो। अब मंत्री की भाषा बदल गई है। अब मंत्री जो है वो बिल्कुल उलूल जुलूल जो बातें कर रहा है, वो आज मैं हैरान होकर के देख रहा था कि जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि भी जयराम ठाकुर ने मस्जिद के लिए पैसा दिया है, साबित करके दिखाएं। कहीं भी इस तरह क्या ना कोई वाक्य हुआ है, ना कोई बात हुई है और ना ही इस प्रकार से किया गया है। और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन अगर हुई है, हम इस बात को लेकर पहले दिन से स्पष्ट थे कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, ये किसी तरह भी जो है वो ठीक नहीं है। जहां 15 लोग आते थे वहां 300 से ज्यादा लोग अब आते हैं वहां पर उसमें उस बिल्डिंग में। तो नेचुरली बहुत बड़ा गुस्सा था लोगों के बीच में। और दूसरी बात यही है कि आज मैं देख रहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी मिले हैं कमिश्नर को और बात कही है उनने कि भाई अगर उन्हें स्वीकार ही किया एक तरह का जो पोर्शन जो अनऑथराइज्ड है उसको डिमोलिश करने के लिए हम खुद ही तैयार हैं। और मैं ये भी देख रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में मंडी में भी इस तरह का मामला उठा, वहां पर भी इस तरह की अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो हुई तो उसको तोड़ना खुद ही शुरू कर दिया उनने। उसका जो बाउंड्री जो थी, बाहर की वॉल थी, उसको तोड़ना शुरू कर दिया। तो उनने खुद एक्सेप्ट किया। तो ये प्रचलन अगर बढ़ा है तो ये बढ़ते हुए कहां तक पहुंच गया। हमारी गवर्नमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज थी, हमने एक पॉलिसी बनाई थी, जितने भी ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए बनाई थी।
और उसमें ये था कि उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, हमको कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कहाँ रहते हैं, क्या उनके सारे काम धंधे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने उन सारी चीज़ों को लेकर के एक पॉलिसी बनाई और पॉलिसी बना करके तय किया कि जो भी इस तरह के लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनका आइडेंटिफिकेशन होगा और आइडेंटिफिकेशन और उनको वेरिफिकेशन भी करेंगे उनका कि भाई क्या पृष्ठभूमि है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस गवर्नमेंट में आई तो उन्होंने बंद कर दिया। और उसके बाद जो है सबसे बड़ी बात, जब मुख्यमंत्री जी ने बार बार इस बात को कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदुओं की पार्टी को हरा करके आया हूं, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उसका भी एक बहुत बड़ा एक नाराजगी का एक माहौल था। तो ऐसे कुछ इश्यूज क्रॉप अप हुए और खासतौर से जो संजौली वाला इशू है, अनावश्यक रूप से लाठीचार्ज उसमें किया गया, वो हैंडल किया जा सकता था। स्कूल के बच्चों को 4 घंटे तक रोका गया। स्कूल के, जब उनको मालूम था कि प्रोटेस्ट होने वाला है, उनके बस की बात रहेगी नहीं सारी चीजों को संभालना, बच्चों को स्कूल आने ही नहीं देना चाहिए था, छुट्टी करनी चाहिए थी, अनाउंस करना चाहिए थी। ये उनके पार्ट पे बहुत बड़ा एक लैप्स रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी हालात आज की तारीख में हैं, मैं उसमें यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी दोषी है। कांग्रेस का मंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गया विधानसभा के अंदर, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद जब ऊपर से डंडा पड़ा तो अब जो है वो कुर्सी बचाने के लिए आरोप लगाया जा रहा है भाजपा पर, भाजपा के नेताओं पर, हम सब लोगों पर, अनावश्यक रूप से, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तमाम जितने भी वो बातें कह रहे हैं, ये सारी की सारी बातों को हम सिरे से खारिज कर। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल प्रदेश के साथ। नमस्कार।